हेलो दोस्तों, आप लोगों का वन डे एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से सभी एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हम लोगों ने वादा किया था कि मैथ की क्लासेस इसी हफ्ते शुरू हो रही हैं। उसी कड़ी में आज हम पहली क्लास लेकर मैथ की उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम लोग जो है रेलवे की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इस क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। अब इस क्लास की शुरुआत करते समय हम मैथ में पहला टॉपिक नंबर सिस्टम संख्या प्रणाली के बारे में समझेंगे। संख्या प्रणाली में क्या क्या होता है और ये मैथ के लिए कितना उपयोगी है। तो इसमें जो हम लोगों ने देखेंगे कि संख्या प्रणाली में संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं हैं, संख्याओं के प्रकार क्या हैं, संख्याएं क्या हैं, अंक क्या है। इस तरह से इसको देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये जानेंगे कि इसका उपयोग मैथ में किस प्रकार से होता है। तो इस कड़ी में हम पहला टॉपिक लेकर आते हैं अंक। क्या लेकर आएंगे? अंक। अंक अंक क्या है? अंक जो है शुरू से मतलब 1 से लेकर 9 तक आने वाली संख्याओं को अंक कहेंगे। क्या कहेंगे? अंक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो है टोटल संख्याएं जो है क्या कहलाएंगे? अंक कहलाएंगे। इसके अलावा जितनी भी संख्या होती है जैसे 11, 12, 10, 5,816, 9,417, ये टोटल जो है संख्या कहलाएंगे। इनको अंक नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि इसमें जो है 2 डिजिट होते हैं, 2 अंक होते हैं। जैसे इसमें जो है 12 में 1 और 2, 2 अंक हैं, 1 और 2। ठीक उसी प्रकार 9,417 में 7, 1, 4, 9, 4 डिजिट हैं। यदि यहीं पे अंकों के साथ जीरो को बढ़ा लिया जाए तो ये टोटल होल नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? होल नंबर। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते वक्त ये चीज़ें देखेंगे कि धन पूर्णांक क्या होता है, ऋण पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो इसमें हम लोग पहले धन पूर्णांक के बारे में जानेंगे। धन पूर्णांक क्या होता है? वह संख्याएं जो धनात्मक हो, वह संख्याएं जो धनात्मक हो। क्या हो? धनात्मक। धनात्मक हो। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक जाएगा। ठीक उसी प्रकार ऋण पूर्णांक के बारे में देखेंगे। ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक जैसे इसमें जो है संख्याएं ऋणात्मक होंगी। क्या होंगी? संख्याएं ऋणात्मक होंगी। जैसे इन्फिनिटी से शुरू होगा और -3, -2, -1 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? -3, -2, -1 तक जाएगा। ठीक उसी प्रकार आगे हम लोग देखेंगे पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक या इसको कह लीजिए पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं क्या है? पूर्ण संख्याओं के बारे में जब हम देखेंगे पूर्ण संख्या, तो ये इसमें जो है धन पूर्णांक, धन पूर्णांक, जीरो और ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और जीरो सभी को जब मिला दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? धन पूर्णांक, पूर्ण संख्या है। उसके बाद आता है सम संख्या। सम संख्या वह संख्या है जो 2 से विभाजित हो। क्या हो? 2 से विभाजित हो। सम संख्याएं वह संख्याएं कहलाते हैं जो 2 से विभाजित हो। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये भी अनंत तक चला जाएगा। उसके बाद आएंगे विषम संख्या। क्या आएंगे? विषम संख्या। अब विषम संख्या जो 2 से विभाजित न हो। क्या हो? जो 2 से विभाजित न हो। जैसे 1, 3,
5, एक को नहीं रखेंगे, 1 3 5 7 11 13 9 17 19 21, ऐसे चलेगा ये भी। तो अब इसमें जो है थोड़ा सा हम लोग यहाँ रुकेंगे और समझेंगे कि विषम संख्या, भाज्य संख्या और सम संख्या में क्या अंतर है। तो भाज्य संख्या और सम संख्या में क्या अंतर है। भाज्य संख्या क्या है। भाज्य संख्या वह संख्या है जो 2 के अलावा 3 से भी कटेगी, 4 से भी कट सकती है, 5 से भी कट सकती है, 7 से भी कट सकती है, वो भाज्य संख्या कहलाएगी। लेकिन सम संख्या जो है केवल 2 से कटती है। किससे कटती है। केवल 2 से कटती है। तो भाज्य संख्या में 9 भी आएगा, 9 के बाद 21 आ जाएगा, इसके बाद से 33 भी आएगा और 49 भी आएगा। कहने का मतलब यह है कि ये जो संख्या होगी दो के अलावा भी कटेगी, 3 से, 5 से, 7 से, इसमें 2 से कटने वाली भी संख्याएं आएंगी, जैसे 4 6 8 10 12। साथ साथ में जो 2 से नहीं कट रही है लेकिन 3 से, 5 से, 11 से कट रही हैं, ये सारी संख्याएं जो है भाज्य संख्या में आती हैं। इसके बाद हम आगे देखेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वह संख्या है जो अपने आप से और एक से कटे। किससे। अपने आप और एक से कटने वाली संख्या जो है अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 5 11 13। अब इसमें जो है अभाज्य संख्या इसलिए कि ये अपने आप से कटेगी और एक से कटेगी। किससे। 1 और 5 से यह संख्या विभाजित होगी, इसके अलावा यह किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगी। ठीक। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती हैं जो युग्मों से कटती हैं, कम से कम 2 संख्या से कटे। अर्थात जैसे 2 5 से कटने वाली कोई संख्या हो, फिर 2 5 से कटे और ये जो है विषम संख्या हो, 2 5 से कटे और ऐसी संख्या हो कि इसके अलावा वो दूसरी संख्या से न कटे, तो सहभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे 11 13 से कोई संख्या कटे, कोई संख्या जो है 15 17 से कट जाए, इस तरह की जो संख्याएं होंगी वो सहअभाज्य संख्या में आएंगी। इसके बाद आता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में जब हम देखते हैं तो ये जो है p/q वह संख्याएं जो p/q की तरह से लिखी जा सके, उसको जो है हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे। परिमेय संख्या। जैसे p/q, इस अवस्था में कोई भी संख्या लिखी जा रही है तो वो जो है परिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे 2/3, 5/7, 11/13 इत्यादि। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझेंगे कि परिमेय संख्या में q का मान जो है 0 नहीं हो सकता है। क्या है। q का मान जो है, यहाँ पे एक चीज़ ये जान लें कि q का मान 0 नहीं हो सकता। q का मान 0 नहीं हो सकता। ये परिमेय संख्या का गुण है। क्या है। गुण है। कभी कभी पूछ लेता है इन चारों ऑप्शनों में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है और है, तो इस अवस्था में या परिमेय संख्याएं किस अवस्था में देखी जा सकती हैं, तो उसमें एक ऑप्शन में ये जरूर रहेगा कि q = नॉट 0, तो ये ऑप्शन सही होगा। बाकी ऑप्शन गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। जैसा प्रश्न बनेगा वो आगे हम लोग देखेंगे। उसके बाद आएंगे अपरिमेय संख्या। यह जो है p/q के तरह नहीं लिखी जाएगी। किस तरह से। p/q की अवस्था में इसको नहीं लिखा जा सकता। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया। इस तरह से ये जो संख्याएं हैं ये जो है p/q के बारे में मतलब p/q की तरह नहीं लिखी जा सकती। कैसे। p/q की तरह नहीं लिखी जा सकती, इसलिए इनको जो है अपरिमेय संख्या कहेंगे। थोड़ा सा यहाँ हम एक चीज़ और आप लोगों को बता दे रहे हैं। पाई ये जो है अपरिमेय संख्या है, लेकिन आप लोग जानते होंगे कि पाई का मान 22/7 होता है। क्या होता है। 22/7, 22/7। लेकिन अब ये 22/7 जो है परिमेय संख्या कहलाएगी। बस आप लोगों को थोड़ा सा यहीं पे जो है एक अपवाद है, इसको याद रखना जरूरी है कि 22/7 और पाई, यदि पाई लिखा होगा
तो वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। 22/7 लिखा होगा तो वो परिमेय संख्या कहलाएगी। इसके बाद आएंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या वह संख्या, वास्तविक संख्या के अंदर लगभग सभी संख्याएं आती हैं। इसमें जो है माइनस से शुरू करेंगे, 0 आएगा, फिर प्लस, या p/q के बारे में कह रहे हैं जो परिमेय संख्या है, इसको एक तरह से कह लीजिए वास्तविक संख्या को, जैसे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, एक मिनट पता नहीं चल रहा है, दूसरा कलर ले लेते हैं, यहाँ देखते हैं परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? वास्तविक संख्या। तो परिमेय संख्या हम लोगों ने देखा वह संख्या है जो p/q के तरह लिखी जा सके, और अपरिमेय संख्या जो p/q में नहीं लिखी जा सके। सबको मिला देंगे जब, तो ये होल नंबर जो है, होल नंबर वास्तविक संख्या कहलाएगी। इसके बाद अब हम लोग आएंगे प्रश्नों पे। इसके बाद क्रमागत पूर्णांक और विषम क्रमागत पूर्णांक। क्रमागत पूर्णांक जब हम लोग कहेंगे तो इसमें जो है संख्याएं क्रम से लिखी जाती हैं, जैसे 1 2 3 4 या 18 19 20 21 22, ये जो है क्या है? क्रमागत पूर्णांक है। इनके बीच का अंतर एक है। यदि पूछा जाएगा कि सबसे कम सार्वंतर वाला क्रमागत पूर्णांक कौन सा होगा, तो यही होगा जिसमें सार्वंतर केवल एक होगा, वही सबसे मिनिमम क्रमागत पूर्णांकों के अंदर आता है। अब इसमें आता है सम क्रमागत पूर्णांक। क्या होता है? सम क्रमागत पूर्णांक, सम क्रमागत पूर्णांक, सम क्रमागत पूर्णांक क्या है? सम क्रमागत पूर्णांक वह पूर्णांक जैसे जो 2 से विभाजित हो और पूर्णांकों के बारे में इनका सार्वंतर लगभग सब जगह समान हो। क्या हो? सार्वंतर सब जगह समान हो और 2 से विभाजित हो, जैसे 4 8 12 16। ये क्या है? ये संख्याएं 2 से विभाजित है और इनका सार्वंतर कितना है? 4। ये क्या है? सार्वंतर। ये क्या है? सार्वंतर। तो जो संख्याएं 2 से विभाजित हों और उनके जो सार्वंतर समान होगा तो वो जो है सम क्रमागत संख्याएं कहलाएंगी। और विषम क्रमागत संख्याएं क्या कहलाएंगी, इसके बारे में देखिए आप लोग। विषम क्रमागत संख्याएं वह संख्याएं जो विषम संख्या हो। क्या हो? विषम संख्या, जैसे 3 5 7 11 9 11। ये जो है विषम क्रमागत संख्या है। और यहाँ पे भी जो है सार्वंतर समान होगा। क्या होगा? सार्वंतर समान होगा। अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसके आगे अब हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। आज हमने लगभग सारी परिभाषाओं को समाप्त किया है और प्रश्न की कड़ी में हम अगली क्लास को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।